नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 2023 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं। एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है तथा इस दिन श्रीमद् भागवत गीता की जयंती क्यों मनाई जाती है। एकादशी तिथि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इस तरह से साल में 24 एकादशियां होती हैं। कभी कभी जब हमारे यहाँ 3 साल पर मलमास आता है तो 2 एकादशी और भी बढ़ जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। 2023 में मोक्षदा एकादशी की तिथि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन सुबह 8:16 पर शुरू हो जाएगी और 23 दिसंबर शनिवार को सुबह 7 बजे ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस एकादशी को हम सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता जयंती भी मनाते हैं। मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एकादशी के व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से हम सभी लोग पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ये एकादशी व्यक्ति के सभी प्रकार के मोह का नाश करती है और जब मोह नाश होगा तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि भी सभी एकादशियों की तरह समान ही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि मैं ये एकादशी व्रत का पालन करती हूँ या कर रहा हूँ और अपने यथाशक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य जो आपकी क्षमता है, जो सीजन के फल हैं उन्हें अर्पित करें और भगवान की पूजा करें। अगर आपके पास समय है तो वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्र तो बहुत ही आसान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। उसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें और जो भी आप भोग लगाए हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान विष्णु को भी इस दिन तुलसी दल अर्पित करें, किंतु तुलसी दल कभी भी तोड़े नहीं, पहले से ही तोड़ के रखें और उसको भगवान विष्णु को अर्पित करें और अंत में भगवान की आरती करें। उसके बाद प्रसाद अपने परिवार में वितरण करें। यही है भगवान की पूजा का विधि। एकादशी की पूजा बहुत ही सरल है, बस मन में श्रद्धा भाव होने चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
इस दिन पारण का शुभ समय है 23 दिसंबर दिन शनिवार को दोपहर में 1:05 से लेकर 3:12 तक। इन शुभ समय में आप पारण करें। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।